बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की लय बिगड़ गई थी और अंधकार ने ब्रह्मांड को घेर लिया था। उस समय हिरण्याक्ष नामक असुर ने अपने अहंकार में पृथ्वी माता को उठाकर पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया। जीवन रहित संसार देखकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और विनती की, हे सृष्टिकर्ता, हमारी माता को बचाइए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी दिव्य प्रकाश फैला और विष्णु का स्वर गूंजा, पृथ्वी हमारी संतान है, उसे अधर्म से मुक्त करना मेरा धर्म है। और तब भगवान विष्णु ने निश्चय किया, वे वराह रूप में अवतार लेंगे, पृथ्वी को पाताल से ऊपर उठाएंगे और सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित करेंगे। क्षण भर का मौन टूटते ही एक दिव्य प्रकाश फूटा और उससे प्रकट हुए भगवान विष्णु वराह रूप में। पर्वतों के समान विशाल देह, अग्नि से दैदीप्यमान नेत्र और गर्जना से कांपता आकाश। देवता और ऋषि विस्मित रह गए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपने धरा को धारण करने का संकल्प लिया है, यही आपकी कृपा है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, ऋषियों ने मंत्रोच्चार किया, नमो वराहाय धरणीधराय नमः। फिर वराह भगवान बोले, अब समय है मां पृथ्वी को उसके स्थान पर लाने का। उन्होंने समुद्र में गोता लगाया, उनके विराट रूप से जल थरथराने लगा। अंधकार की गहराइयों की ओर बढ़ते हुए उन्होंने पुकारा, मां पृथ्वी, मैं आ रहा हूं तुम्हें पुनः जीवन देने। पाताल लोक, जहां न प्रकाश था न जीवन, वहां वराह भगवान उतरे और उनके दिव्य तेज से अंधकार छोंट गया। दैत्यों की सेना भय से कांप उठी। तभी गर्जना हुई, कौन मेरे राज्य में आने का साहस करता है? वह था हिरण्याक्ष, अग्नि सी आंखों और पर्वत सी देह वाला असुर। वह हंसकर बोला, विष्णु, पृथ्वी अब मेरी है, लौट जा, वरना विनाश निश्चित है। वराह भगवान शांत स्वर में बोले, हिरण्याक्ष, शक्ति का अर्थ अधर्म नहीं, अब धर्म की रक्षा हेतु तेरा अंत होगा। युद्ध आरंभ हुआ, गदाएं टकराईं, पाताल कांप उठा, अग्नि जल और आकाश एक साथ गूंज उठे। अंततः वराह भगवान ने एक दिव्य प्रहार किया और हिरण्याक्ष पराजित होकर गिर पड़ा। वराह देव बोले, सत्य ही अजेय है। पाताल में प्रकाश फैल गया, पृथ्वी की मुक्ति का क्षण आ चुका था। युद्ध चरम पर था। वराह भगवान और हिरण्याक्ष के प्रहारों से पाताल कांप उठा, अग्नि भड़क उठी, जल उबलने लगा। देवता ऊपर से उस धर्म अधर्म के संग्राम को निहार रहे थे। हिरण्याक्ष गर्जा, विष्णु, मैं कभी नहीं हारूंगा। पर उस क्षण वराह भगवान का दिव्य तेज फूटा। उन्होंने उसकी गदा झटक दी, दैत्य को भूमि पर गिराया और बोले, अधर्म का अंत सदैव निश्चित है। एक ही प्रहार में हिरण्याक्ष का अंत हो गया। पाताल में शांति छा गई, अंधकार मिट गया। वराह भगवान ने करुणा से पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाया और ऊपर ले चले। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, वेद मंत्र गूंज उठे, जय वराह देव, जय धरणीधर। वराह भगवान ने पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया। नदियां फिर बहने लगीं, पर्वत मुस्कुराए और जीवन लौट आया। उन्होंने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं फिर अवतरित होऊंगा, और दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। धरती पर बस गूंजती रही एक ही वाणी, जय श्री वराह भगवान की। धरती अपने स्थान पर लौट आई। सूर्य की किरणों से सृष्टि ने नया प्राण लिया। नदियां बहने लगीं, पर्वत दमक उठे और जीवन फिर मुस्कुराया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, देवलोक में उत्सव छा गया। ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, आपका वराह रूप शक्ति और करुणा दोनों का प्रतीक है। विष्णु मुस्कुराए, जब अधर्म बढ़ेगा मैं अवतरित होऊंगा, केवल संहार के लिए नहीं बल्कि विश्वास जगाने के लिए। ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया, अंधकार मिट गया। पृथ्वी माता मुस्कुराई, हरियाली लौटी, जीवन फिर जाग उठा। और उस क्षण आकाश में गूंजी वाणी, धर्म की विजय सदैव होती है। अगर आपको भगवान विष्णु के वराह अवतार की यह कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भक्ति की इस ज्योति को अपने प्रियजनों तक साझा करें। जय श्री वराह भगवान की, जय श्री विष्णु।